हे गाइज, वेलकम टू ई कॉमर्स टॉक यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में फ्लिपकार्ट का बड़ा ही इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जहां पर फ्लिपकार्ट ने रिटर्न्स प्रोडक्ट्स के ऊपर जो आपको पेनल्टी या चार्जेस देने पड़ते थे वो अभी चेंज किया है। गाइज, इससे पहले फ्लिपकार्ट ने जो है अपने कमीशन को भी चेंज किया था, मॉडल कमीशन का भी मॉडल चेंज कर दिया था। और अभी फ्लिपकार्ट ने अपने जो प्रोडक्ट्स कस्टमर रिटर्न होते हैं सेलर्स के, उसके भी चार्जेस को चेंज किया है। गाइज, अगर आपके प्रोडक्ट का वेट 500 ग्राम के अंडर है और आपका सेलिंग प्राइस 1000 के अंडर है, यानी 1000 से लेस देन है, और प्रोडक्ट का वेट जो है वो 500 ग्राम से कम है, तो आपके जो रिटर्न चार्जेज है वो पूरी तरह से चेंज हो जाने वाले हैं। यहाँ पर फ्लिपकार्ट ने 3 केस बताए हुए हैं। तो अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो उसका रिटर्न रेट लो है तो आपको फ्लैट रिटर्न चार्जेज 130 रुपीज़ लगेंगे। सेलर विथ लो रिटर्न रेट विल गेट फ्लैट रिटर्न चार्जेज ऑफ 130, यानी आपका रिटर्न बहुत कम आता है कस्टमर रिटर्न, तो आपको 130 रुपीज़ पे करना पड़ेगा जो भी प्रोडक्ट आपके रिटर्न आएंगे। इसके बाद गाइज, अगर किसी सेलर का रिटर्न सेलर विथ हाई रिटर्न रेट, अगर किसी सेलर का रिटर्न रेट हाई है बट उसके वर्टिकल के रिटर्न रेट से कम है, यानी आपको पता ही होगा कि हर जैसे आप होम एंड किचन में सेल कर रहे हो और आपके होम एंड किचन का अगर मान लीजिए होम एंड किचन के वर्टिकल का रिटर्न रेट अगर 20% है और आपका जो रिटर्न रेट है वो 20% से कम है, तो भी आपको 130 रुपीज़ दिया जाएगा। 19%, 18% इस तरह है, तो आपको 130 रुपीज़ ही चार्ज किया जाएगा। अब अगर आप एक ऐसे सेलर हो जिसका रिटर्न रेट हाई है और आपका रिटर्न रेट आपके वर्टिकल के एवरेज रिटर्न रेट से ज़्यादा है, यानी अगर आपका होम एंड किचन में रिटर्न रेट 20% का है और आपका रिटर्न रेट 20% को क्रॉस कर गया है, यानी आपका रिटर्न रेट 20% से ज़्यादा है, तो फिर आपको 260 रुपीज़ फ्लैट रिटर्न चार्जेस देने पड़ेंगे। यहाँ पर 3 केस, यानी आपका लो रिटर्न है तो आपको 130 रुपीज़ देना पड़ेगा। अब लो रिटर्न आपका जो है उस वर्टिकल के एवरेज रिटर्न से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर उस वर्टिकल के एवरेज रिटर्न रेट से ज़्यादा आपका रिटर्न आ रहा है कस्टमर रिटर्न, तो फिर आपको 260 देना पड़ेगा। एवरेज रिटर्न जो वर्टिकल है उसके एवरेज रिटर्न से कम है तो फिर आपको 130 रुपीज़ देना पड़ेगा। ये 2 कंडीशन यहाँ पर अप्लाई किया है फ्लिपकार्ट ने। तो फ्लिपकार्ट ने यहाँ पर एक पूरा डाटा दिया है कि पहले किस तरह से सेलर को चार्ज किया जाता था और अब किस तरह से चार्ज किया जाएगा। देख सकते हैं पहले क्या होता था कि अगर मान लीजिए आप कोई ऑर्डर सेल कर रहे हो तो फॉरवर्ड अगर आप मान लीजिए 699 में सेल कर रहे हो, उसमें कमीशन 111 का दे रहे हो, 30 रुपीज़ फिक्स कोड है, कलेक्शन फी है, फिर शिपिंग चार्जेज हैं। उसके बाद आपका टोटल जो सेटलमेंट अमाउंट बनता था वो 497 बनता था। और उसके बाद अगर ये प्रोडक्ट रिटर्न हो जाता था तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं फॉरवर्ड रिटर्न शिपिंग चार्जेस और यहाँ पर और फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों शिपिंग चार्जेस लगते थे और यहाँ पर आपको 146 रुपीज़ तक देना पड़ता था। लेकिन अब न्यू जो रूल आ गया है इसमें अब क्या होगा कि आपका 130 रुपीज़ फ्लैट दिया जाएगा। अब यहाँ पर उन सेलर्स को लॉस लग सकता है जो उनका रिटर्न रेट उनके वर्टिकल से ज़्यादा जा रहा है, तो उनको 260 रुपीज़ यहाँ पर मतलब डबल से भी ज़्यादा यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। तो बिल्कुल ही डबल है, 130 का 260 आपको देना पड़ेगा, बिल्कुल ही डबल है। तो जो सेलर्स का रिटर्न्स उनके वर्टिकल के एवरेज रिटर्न से ज़्यादा होगा उनको पूरी तरह से यहाँ पर लॉस हो सकता है। तो आपको ये कोशिश करना पड़ेगा कि आपका जो रिटर्न रेट है वो कम हो जाए। तो ये फ्लिपकार्ट का नया रूल है। अब गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस किस वर्टिकल में यहाँ पर अप्लाई हो रहा है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इन कैटेगरी में देख सकते हैं। हेयर ऑयल अभी सब में नहीं हुआ है, जो यहाँ कैटेगरी आप देख रहे हैं इन्हीं कैटेगरी में अभी जो है वो यहाँ पर अप्लाई हुआ है, ये जो न्यू पॉलिसी आई हुई है। और जैसे कि 13 जुलाई से इन्हीं वर्टिकल पर जो है वो अप्लाई हो गया है। इन फ्यूचर अगर कोई और न्यू वर्टिकल ऐड किया जाएगा तो आपको ईमेल के थ्रू जरूर फ्लिपकार्ट अपडेट करेगा, या फिर मैं अगर कोई वर्टिकल ऐड होता है तो मैं भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो यहाँ पर वो सारे वर्टिकल मिल जाएंगे आपको, जैसे टी शर्ट है और टेबल कवर है, तो ज्वेलरी सेट है। तो इन वर्टिकल में अगर आप सेल कर रहे हो, इन कैटेगरी में आप सेल कर रहे हो तो आपको ये रिटर्न चार्जेस देने पड़ेंगे और ये अप्लीकेबल हो गए हैं। अब यहाँ पर जैसे कि फ्लिपकार्ट ने एक चार्ट से बताया है कि जैसे अगर आपका प्रोडक्ट का वेट 500 ग्राम से कम है और आपका एवरेज सेलिंग प्राइस 1000 से कम है, लेस है, तो यहाँ पर अगर आपका सेलर विथ लो रिटर्न्स जो है वो उनको 130 रुपीज़ दिया जाए जो है वो देना पड़ेगा। और अगर आपका वर्टिकल का रिटर्न रेट जो है वो देख सकते हैं सेलर विथ हाई रिटर्न रेट, सेलर रिटर्न रेट अगर आपका वर्टिकल जो एवरेज वर्टिकल है, अगर मान लीजिए यहाँ पर आप देख सकते हैं टी शर्ट में अगर रिटर्न रेट 20% होगा और 20% से आपका नीचे रहेगा तो भी आपको 130 रुपीज़ देना पड़ेगा। अगर आपका 20% से ज़्यादा होगा यानी उस वर्टिकल के रिटर्न रेट से ज़्यादा होगा तो फिर यहाँ पर आपको 260 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो ये एक अपडेट फ्लिपकार्ट ने लाया। यहाँ पर फ्लिपकार्ट ने 3 यहाँ पर केस है बताया है कि कब सेलर को 130 देना पड़ेगा, कब 260 देना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कब आपको 130 देना पड़ेगा, कब 160 देना पड़ेगा। बाकी इस आर्टिकल का मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके इस पूरे कैटेगरी को देख सकते हो कि किस किस कैटेगरी में अप्लाई हुआ है। बाकी आप अभी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही आप
हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब, इस चैनल पर मैं आपके लिए ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।